Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about my latest video. You can also join Telegram channel. The channel name is Learn with Hina. Okay, so just type the name Learn with Hina in the search bar, and from there you can easily join my channel. So today I am going to take up moods and figures. So I know many of you are not aware of this topic, how to do it. So I am going to take up over here. Now, starting with moods and figures. Firstly, the important steps to be considered under moods and figures is the steps to be followed. So please note it कि आपको क्या क्या steps follow करना है. So majorly 3 important steps होते हैं. तो वन बाय वन मैं बोलती चाहूँगी, आपको लिखना है यहाँ पे. सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. अब आप बोलोगे कि मैम ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमें नहीं पता है. बस मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए सिर्फ आपको नोट डाउन करना है. फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है मूड्स. आपको मूड्स कौन सा वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. एंड लास्ट कौन सा फिगर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी. उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखना है उसका, फिर मूड्स आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, एंड लास्ट फिगर कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है. सो सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि आपको ये पता तो होगा AEIO क्या होता है, क्योंकि मैंने ये आपको ऑलरेडी करवा रखा है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में. तो मैं सभी के सभी स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखी है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, उनको AEIO पता ही होगा. सो A स्टैंड्स फॉर ऑल, E स्टैंड्स फॉर नो, I स्टैंड्स फॉर सम, एंड O स्टैंड्स फॉर सम नॉट. ठीक है. इतना क्लियर होगा, आई थिंक सबको याद होगा. फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम, तो सबको याद तो होगा ही. अब यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस मैं आपको बताऊंगी AEIO का, बट उससे पहले मैं आपको कुछ प्रिपोजिशन बताती हूँ. ठीक है. ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम ये AEIO जो होता है ना, ये क्या होता है वो भी लिख लो. जो हमारा AEIO होता है वो हमारा होता है क्वांटिफायर. ठीक है. इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर. अब AEIO हम वॉवेल्स बोलते ही थे, तो उस तरीके से आप सीक्वेंस में याद कर ही लेना. और इन्हें अगर एग्जाम में आपको पूछ ले AEIO ये हमारे क्या है, तो ये हमारे होते हैं क्वांटिफायर. प्लीज़ इसमें मिस्टेक मत करना. ये हमारे होते हैं क्या, क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमारे. फिर अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ. आपको एग्जाम में 3 प्रिपोजिशन देंगे. ठीक है. क्या देंगे, 3 प्रिपोजिशन या स्टेटमेंट कह दो. सपोज मेरा प्रीमाइसेस 1 मैं बोल रही हूँ, नो बर्ड्स आर एनिमल्स. ठीक है. जस्ट सेंटेंस दिया है मैंने. सेकंड मेरा प्रिपोजिशन कहता है या प्रीमाइसेस कह रहा है यहाँ पे, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. ठीक है. ये मेरा फर्स्ट प्रीमाइसेस है और ये मेरा सेकंड प्रीमाइसेस है. अब इसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूँ. सो मेरा कंक्लूजन मैं बना रही हूँ यहाँ पे. कंक्लूजन क्या बन जाएगा, देयरफॉर स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, चलेगा, आई होप आप समझ जाओगे यहाँ पे. नो डॉग्स आर बर्ड्स. ठीक है. ये मैंने आपको 3 प्रिपोजिशन दे दी है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रीमाइसिस कह रहा है कि नो बर्ड्स आर एनिमल्स. सेकेंड प्रीमाइसिस कह रहा है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. और कंक्लूजन बोल रहा है कि नो डॉग्स आर बर्ड्स. ठीक है.
कंक्लूजन ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब नो वाला यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, ये आइडेंटिफाई करो आप। ये है हमारा ई वाला, और ए वाला है हमारा, ऑल वाला है जो है ए, एंड वापस से नो वाला आ रहा है, मीन्स ये आपका ई है। तो अब इसका आपको मूड आइडेंटिफाई करना है। आई नो आपको ये अभी नहीं आता होगा कि इसका मूड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बट क्योंकि मुझे आता है तो मैं बता देती हूँ। इसके मूड ई ए ई जो है ना, ये आपका आएगा फिगर नंबर, कौन से फिगर में आएगा वो भी हमें बताना, बट चलो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ कि ये कौन से फिगर में आएगा, नहीं तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है एक तो माइनर टर्म, जिसे मैं कह सकती हूँ सब्जेक्ट। ठीक है, माइनर टर्म जिसे मैं कह सकती हूँ सब्जेक्ट। और दूसरा हो जाएगा जो मुझे आइडेंटिफाई करना है मेजर टर्म, जिसे मैं कह सकती हूँ प्रेडिकेट। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। और लास्ट जो होगा वो आपका ये होगा मिडल टर्म, जो कि कॉमन टर्म है एक तरीके का, मिडल टर्म। ठीक है, या दूसरा नाम कॉमन टर्म, कॉमन वर्ड। आई होप इतना क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ जो भी मैंने कहा है। सबसे पहले हमने ये किया था, मूड्स एंड फिगर्स में जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है वो आपको चेक करना है, आपकी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मूड्स है, एंड उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो आपका होता है आपको फिगर बताना है कि कौन से फिगर में आ रहा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इसकी और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, बट नेक्स्ट स्लाइड का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ, वो मैंने आपको बता दिया था। ए से हमारा ऑल है, ई से हमारा नो है, आई से सम है, एंड ओ से सम नॉट है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है प्रीपोजिशन, जहाँ पे फर्स्ट प्रीमाइसेस हमारा कह रहा है नो बर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, एंड कंक्लूजन है नो डॉग्स आर बर्ड्स। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये हमारा माइनर टर्म हमें कहाँ से मिलेगा, वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका जो माइनर टर्म है, ये आपको सबसे पहले माइनर और मेजर ये सेंटेंस आप लिख लो, लिख देती हूँ मैं। जो आपके माइनर एंड मेजर, माइनर एंड मेजर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा आपके कंक्लूजन से। ठीक है, अब हमने कंक्लूजन यहाँ पे देख लिया है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो डॉग्स आर बर्ड्स। तो अब आपको ये बताना है कि आपका माइनर टर्म जो है वो है डॉग, और मेजर टर्म जो है यहाँ पे, तो माइनर टर्म यहाँ पे आप देखोगे डॉग। सो जो माइनर टर्म है वो आपको आपके प्रीमाइसेस 2 में से मिलेगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, माइनर टर्म यू विल गेट इट फ्रॉम योर प्रीमाइसेस और प्रपोजिशन नंबर 2। फिर अगर मैं बात कर लूँ मेजर टर्म की, तो ये बर्ड्स जो है ये मेजर टर्म आपको मिलेगा आपके प्रीमाइसेस 1 से। यही इसका सीक्वेंस है। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे अरेंज करना होगा। उसके बाद भी अगर ये अरेंज नहीं हो रहा है तो आपकी जो स्टेटमेंट दी है, प्रीपोजिशन दिया है, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो मेजर आपको मिल जाएगा आपके प्रीमाइसेस 1 से। अब मैं बात कर लेती हूँ मिडल टर्म की। सो जो मिडल टर्म है वो आपको मिलेगा, ये रहा, ये मिडल टर्म है आपका, जो कि है एनिमल्स। तो ये जो भी कॉमन वर्ड रहेगा वो आपको देख के पता चल जाएगा, मतलब वर्ड विच इज रिपीटिंग। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा मिडल टर्म। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि माइनर टर्म हमारे प्रीमाइसेस। तो देखो, माइनर और मेजर टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले हमारे कंक्लूजन पर जाना पड़ेगा। जब हम कंक्लूजन में जाते हैं तो वहाँ पे दिखते हैं नो डॉग्स आर बर्ड्स। अब इसका सीक्वेंस यही होना चाहिए, जो डॉग्स है वो आपको आपके प्रीमाइसेस 2 में ही मिलना चाहिए, और जो बर्ड्स है वो आपको आपके प्रीमाइसेस
1 में ही मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा माइनर टर्म जो है वो यहाँ पे डॉग्स है, मेजर टर्म हमें मिल गया है बर्ड्स, और हमारा कॉमन वर्ड है वो है एनिमल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। सो डिस्ट्रीब्यूशन अभी करवाऊँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको। ये वाले स्लाइड में ही मुझे करवाना है, नेक्स्ट वीडियो में बना लेती हूँ। अभी इमीडिएटली आपको फर्स्ट वाली वीडियो समझ में आ जाएगी तो उसका फीडबैक दे देना मुझे कि आपको इतनी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है कि नहीं। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ मैं, भूलना नहीं है जो भी मैंने अभी करवाया है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो कि आपको एग्जाम में अगर 3 स्टेटमेंट नहीं दी है एक साथ में, तो इसका मतलब आपको इनवैलिड स्टेटमेंट दी है, हम डायरेक्टली इनवैलिड उसे बोल सकते हैं। अब आपको 2 प्रीमाइसेस देंगे और कंक्लूजन देंगे। सो कंक्लूजन से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा माइनर और मेजर टर्म कहाँ पे है। सो माइनर टर्म आपको मिलेगा जस्ट उसके ऊपर वाली प्रीमाइस में, मतलब प्रीमाइसिस नंबर 2 में, और जो मेजर टर्म है वो आपको मिलेगा प्रीमाइसिस नंबर 1 में मिलेगा, ठीक है। और जो मिडल टर्म होगा वो आपका होगा जो रिपीट हो रहा है 1 से 2 बार में, तो वो हो जाएगा आपका मिडल टर्म। सो ये बेसिक था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फीडबैक ज़रूर दे देना कैसे लगा, और हो सके तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना, ताकि वो भी ये चीज़ों को देख के समझे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।